जिन बातों की वजह से बड़े बड़े अज़ाब नाजिल होया करते हैं ज़मीन के ऊपर, उनमें से एक फहाशी और बेहयाई का आम हो जाना है। जब ज़मीन के ऊपर बेहयाई आम हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लज़लों को नाजिल करता है, आसमान से पत्थरों की बारिशें बरसाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी सैलाब और कभी तूफ़ान और कभी तेज़ व तुंद हवाओं को नाजिल कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा, कि बेशक के जो लोग बुराइयों को और बेहयाइयों को मुसलमानों के दरमियान में फैलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुनिया के अंदर ही सख्त अज़ाब है। अल्लाहु अकबर। और आखिरत के अंदर भी, आखिरत अभी बाकी है, दुनिया के अंदर ही सख्त अज़ाब है। जब बेहयाई हर तरफ फैलेगी तो ज़लज़ला नहीं आएगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों। ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी हदीस से कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु फ़ी आखिर हाज़िल उम्मती खस्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़ज़फ़ुन, कि अनक़रीब आखिरी ज़माने में क़यामत से पहले पहले इस उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम ममालिक के अंदर 3 अज़ाब नाज़िल होगा। ज़मीन में धंसा दिया जाएगा और लोगों के चेहरों को बदल दिया जाएगा, पत्थरों की बारिश होगी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनुहलिकु व फ़ीना सालिहून, हमारे दरमियान नेक लोग रहते तब भी हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल होता। नमाज़ पढ़ने वाले होंगे, रोज़ा रखने वाले लोग होंगे, अज़ानें होंगी, मस्जिदें आबाद होंगी, क्या फिर भी हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल होगा? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, इज़ा ज़हरल खुब्सु, जब बेहयाई आम हो जाएगी, जब बुराइयाँ आम हो जाएंगी, जब लोग बदकार हो जाएंगे तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनक़रीब क़यामत से पहले पहले इस उम्मत के अंदर ज़मीन के अंदर धंसा दिए जाने का अज़ाब नाज़िल होगा, लोगों के चेहरों को बदल दिया जाएगा, ये भी एक अज़ाब नाज़िल होगा, पत्थरों की बारिश होगी, ये भी अज़ाब नाज़िल होगा। किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ये बतलाइए वो मता साका, कब होगा ऐसा? तब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर, कि ये ज़मीन में धंसा दिए जाने का अज़ाब, ये ज़लज़लों का अज़ाब उस वक्त नाज़िल होगा जब गाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, जब गाने बजाने के आलात ज़्यादा हो जाएंगे। आज म्यूज़िक के, सॉन्ग्स के कैसे कैसे साजो सामान पैदा हो चुके हैं मेरे दोस्तों। आज म्यूज़िक इतना आम है कि हम नमाज के अंदर होते हैं, जुमा की नमाज होती रहती है, खुतबा होता रहता है, दर्स होता रहता है, लोग सजदों के अंदर, लोग रुकू के अंदर रहते हैं और गाने की आवाज़ आ जाती है, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। अगर इमाम साहब कुछ आगे पीछे कर दे, समझ लीजिए कि 1-2 सजदा करना, 1 सजदा करके उठ जाए तो पूरे मस्जिद के अंदर सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर बोलने लग जाते। लेकिन अफसोस होता है, मोबाइल बजती रहे, गानों की आवाज़ आती रहे, किसी मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं होता, मज़ा लेते रहते हैं। ज़लज़ला नहीं आएगा तो क्या आएगा? पत्थरों की बारिश नहीं होगी, लोगों को ज़मीन के अंदर धंसा नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या फरमाया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जब गाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, आजकल देख लीजिए, ये जब से सोशल मीडिया आया है, जब से तरह तरह के ऐप्स आ गए हैं, हर कोई नाच रहा है, हर कोई गा रहा है, मुस्लिम लड़कियां नाच रही हैं। ज़लज़ला नहीं आएगा तो क्या आएगा? गाने वाले ज़्यादा जब हो जाएंगे, जब गाने बजाने के आलात ज़्यादा हो जाएंगे, वह शुरिबतिल ख़ुमूर, और जब शराबें ज़्यादा पी जाएंगी तो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन के अंदर लोगों को धंसा दिया जाएगा।